सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस और संदीप भैया। और गाइस, अगर आप एएमयू कक्षा 11th जामिया या फिर सीएचएस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। यहाँ पर आपको बहुत सारे टीचर्स मिलने वाले हैं। मैंने अपना बीटेक एएमयू से ही किया हुआ है और इस वजह से मेरा एएमयू से एक बहुत बढ़िया लगाव रहा है। और साथ ही साथ माय मास्टर्स इज गोइंग ऑन फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी और अलीगढ़ में हमारी कोचिंग है एंड दिस इज बेस्ट फॉर एएमयू। हर साल एएमयू बीटेक, एएमयू बीएससी और एएमयू क्लास 11th में धमाकेदार रिजल्ट रहता है। और इसका श्रेय जाता है हमारे यहाँ की फैकल्टीज को। हमारे यहाँ की सारी फैकल्टी एएमयू से है तो आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। अगर आप एएमयू बीटेक की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे बुक को मार्केट से भी परचेज कर सकते हो या फिर आप हमारे वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हो। इवन यू कैन बाई आवर ई बुक ऑल्सो। तो अगर आप एएमयू क्लास 11 की पूरी पीवाईक्यू थियरी के साथ बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहते हो तो इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। यहां पर डेली बेसिस पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी और आपको हमारा बुक भी मार्केट में अवेलेबल मार्केट में मिल जाएगा, जो कि बेस्ट बुक है। अगर मैं बात करूं आज के चैप्टर की तो आज हम नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं और दिस इज लेक्चर नंबर 9। तो चलिए हम आज का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। और अगर आपको एएमयू से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म, डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो। डेफिनेटली माय टीम विल रीच आउट टू यू। चलो बेटा, आज हम बात करेंगे बेटा एक्सपोनेंट एंड पावर की। नंबर सिस्टम का ये आखिरी टॉपिक होता है बेटा, एक्सपोनेंट एंड पावर। हमने एक्सपोनेंट एंड पावर को क्लास 8th में भी पढ़ा था और क्लास 9th क्लास में भी पढ़ा था। ओके बेटा, तो आज हम एक्सपोनेंट एंड पावर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्सपोनेंट क्या होता है और फिर उसके बाद हम बात करेंगे पावर क्या होता है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर, सबसे पहले हम बात करते हैं क्या एक्सपोनेंट एंड पावर क्या दोनों सिमिलर चीज होती हैं या दोनों डिफरेंट चीज होती हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या एक्सपोनेंट एंड पावर दोनों सिमिलर चीज हैं या दोनों डिफरेंट चीज होती हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। एक्सपोनेंट एंड पावर, तो जब एंड आ जाता है तो यानी एक्सपोनेंट एक अलग चीज होगी बेटा और पावर एक अलग चीज होगी। अगर एक्सपोनेंट और पावर होता तो दोनों सिमिलर चीज होती, या तो हम उसको एक्सपोनेंट कहते और पावर यानी एक्सपोनेंट और पावर, तो फिर दोनों सिमिलर चीज होती। लेकिन यहाँ पर हमारे चैप्टर का जो नाम है बेटा, टॉपिक का जो नाम है, चैप्टर कह दो या टॉपिक कह दो, क्योंकि कुछ बुक्स में ये अलग से एक चैप्टर दे रखा है। आप आईडी शर्मा देखेंगे तो आपको अलग से एक चैप्टर मिलेगा एक्सपोनेंट एंड पावर। ओके बेटा, तो एक्सपोनेंट एक अलग चीज होती है बेटा, पावर एक अलग चीज होती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेटा एक्सपोनेंट क्या चीज है बेटा और एंड पावर क्या चीज है बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एक्सपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट क्या होता है बेटा। तो एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि एक नंबर जितनी टाइम्स अपने आप से मल्टीप्लाई होता है, एक नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं, उसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। और जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको हम बेस कहते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल की बात करता हूं, मैं ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई, मैंने कितनी टाइम्स लेगा, ए को ए से 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो मैं लिखूंगा A4। ओके बेटा, इस तरह से लिख सकता हूं ना बेटा। तो ए जो है बेटा वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ तो इसकी एक्सपोनेंट जो हो जाएगी बेटा 4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। तो एक नंबर अपने आप से कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, एक्सपोनेंट कहते हैं। ए 4 बार मल्टीप्लाई हुआ तो एक एक्सपोनेंट विल बिकम 4 हो जाएगी। तो ये जो हो जाएगा बेटा वो एक्सपोनेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। यानी ए जो है वो 4 टाइम मल्टीप्लाई हुआ उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एक्सपोनेंट कहेंगे। और ए जो नंबर मल्टीप्लाई होता है, ए 4 बार मल्टीप्लाई हुआ तो ए यानी ए क्या कहलाएगा बेटा, बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो एक नंबर कितनी टाइम अपने आप से मल्टीप्लाई होता है उसको मैं एक्सपोनेंट कहता हूं और जो नंबर मल्टीप्लाई होता है उसको मैं बेस कहता हूं। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को मैं क्या कहूंगा बेटा, पावर कहूंगा। क्या कहूंगा, पावर कहूंगा। तो पावर मींस कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट। बेस एंड एक्सपोनेंट के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, पावर कहते हैं। क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ओके बेटा, तो इसको लिखते हैं हल्का सा।
इसको लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं बेटा एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, समझ में सबके आया होगा, इतना तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इजी चीज़ है, कुछ नहीं है बेटा, ये क्लास 8th में ही पढ़ा था और क्लास 9th में भी है। ओके, ठीक। एक्सपोनेंट, नंबर ऑफ टाइम्स द नंबर ऑफ टाइम्स अ नंबर मल्टीप्लाई इटसेल्फ, एक नंबर खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई, उसको एक्सपोनेंट कहते हैं। हुज नंबर मल्टीप्लाई, हुज नंबर मल्टीप्लाई, जो नंबर मल्टीप्लाई होता है बेटा इज कॉल्ड बेस, उसको क्या कहेंगे बेटा, बेस कहेंगे। ओके, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करता हूं, मैंने ए को मल्टीप्लाई करा, एन टाइम मल्टीप्लाई करा, ए को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, ए टू द पावर एन लिख सकता हूं, ए टू द पावर एन लिख सकता हूं। तो एन इज एक्सपोनेंट इज एन, एक्सपोनेंट क्या कहलाएगा बेटा, एन कहलाएगा, और बेस क्या कहलाएगा बेटा, बेस इज ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, ए कहलाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं बेटा पावर की, बात करते हैं। पावर मतलब, पावर का मतलब होता है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेस एंड एक्सपोनेंट। तो पावर जो होता है दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी ए टू द पावर एन पूरा का पूरा क्या कहलाएगा बेटा, पावर कहलाएगा। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सपोनेंट एंड बेस एंड एक्सपोनेंट, बेस एंड एक्सपोनेंट, या एक्सपोनेंट एंड बेस, या बेस एंड एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, दोनों का कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बस पावर कहते हैं। तो पावर विल बी इक्वल टू, पावर विल बी इक्वल टू ए टू द पावर एन, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, पावर। हाँ, अब बच्चा कहेगा सर इसको रीड तो हम इस तरह से करते हैं, ए इज टू द पावर एन, ए इज रेस टू द पावर एन, या ए इज टू द पावर एन, तो पावर एन पढ़ते हैं। जब पढ़ने का तरीका अलग होता है और लिखने का तरीका अलग होता है, तो पढ़ने के तरीके मत जाना बेटा, पढ़ने के तरीके की वजह से ही गलती होती है। ओके बेटा, तो बात समझ में आई होगी कि एक्सपोनेंट क्या होता है, पावर क्या होता है और बेस क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक समझा बेटा। इसके आगे हम बात करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बात करेंगे। एक्सपोनेंट के कुछ लॉज होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट के बेटा कुछ कानून होते हैं, लॉ होती हैं, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट के साथ कुछ कानून होते हैं, तो उसके बारे में हम बात करते हैं बेटा। ठीक है, क्या क्या लॉज होती हैं बेटा, उसके बारे में हम बात करेंगे एक एक करके। सबसे फर्स्ट वन इज, अगर ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन, अगर ए टू द पावर एम मल्टीप्लाई ए टू द पावर एन, तो यहां पर मेरी बात समझ में आ रही है कि बेस सेम है। बेस क्या है बेटा, दोनों की नंबर की सेम है। इसकी बेस भी बेटा ए है, ए टू द पावर एम, बेस ए टू द पावर एन, बेस ए। ओके, जब बेस सेम होती हैं और पावर बेटा, एक्सपोनेंट बेटा डिफरेंट होती हैं, जब बेस सेम है बेटा और एक्सपोनेंट बेटा डिफरेंट है, और अगर मल्टीप्लाई में आपको नजर आएगा तो एक्सपोनेंट को क्या कर दूंगा बेटा, मैं प्लस कर दूंगा। क्या कर दूंगा बेटा, प्लस कर दूंगा। ओके, कि बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और मल्टीप्लाई में है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी बेटा, प्लस हो जाएंगी। सेकंड, ए टू द पावर एम डिवाइडेड बाई ए टू द पावर एन। अगर बेस सेम है और एक्सपोनेंट बेटा डिफरेंट है और डिवीजन में है, तो एक्सपोनेंट क्या हो जाती हैं बेटा, माइनस हो जाती हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं ए टू द पावर एम माइनस एन, लेकिन इसमें भी बेटा दो कंडीशन बनती हैं। अगर कोई नंबर जैसे ए टू द पावर एम अपॉन ए टू द पावर एन, यानी जो न्यूमरेटर में है नंबर उसकी एक्सपोनेंट ज्यादा है और जो डिनोमिनेटर में उसकी एक्सपोनेंट कम है, तो आंसर मिलेगा ए टू द पावर
m माइनस एन, यानी m इज ग्रेटर देन n। ओके, और यही आंसर क्या देगा बेटा, 1 अपॉन ए टू द पावर m माइनस एन देगा, जब n की वैल्यू ज्यादा होगी m से, यानी जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसकी एक्सपोनेंट ज्यादा हो गई तो वो 1 अपॉन ए टू द पावर m माइनस एन वैल्यू देगा। ओके बेटा, तो ये ए टू द पावर m माइनस एन भी दे सकता है और ए टू द पावर 1 अपॉन ए टू द पावर m माइनस एन भी दे सकता है। ओके बेटा, वो डिपेंड करता है कि एक्सपोनेंट, नोमिनेटर की एक्सपोनेंट ज्यादा है और डिनोमिनेटर की एक्सपोनेंट ज्यादा है जब बेस सेम है। ओके बेटा, चलो आगे बात करते हैं। थर्ड बेटा, अगर a टू द पावर m होल पावर n, अगर एक्सपोनेंट की भी एक्सपोनेंट आपको नजर आता है तो ये दोनों एक्सपोनेंट क्या हो जाती हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बेटा, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके, चलो आगे बात करते हैं। फोर्थ, अगर a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m, अब आपको नजर आ रहा है तो बेस तो दोनों में डिफरेंट नजर आ रही हैं, एक की बेस a है और एक की बेस बेटा b है, लेकिन यहां पर बेटा एक्सपोनेंट आपको सेम नजर आ रही हैं। जब एक्सपोनेंट सेम है तो दोनों बेस को मल्टीप्लाई करूंगा और कॉमन एक्सपोनेंट ले लूंगा। ओके बेटा, ठीक है। चलो, अब बच्चा कहेगा सर अगर a टू द पावर m मल्टीप्लाई b टू द पावर m है, यानी बेस डिफरेंट है और एक्सपोनेंट सेम है, तो दोनों नंबर मल्टीप्लाई होंगे, सेम एक्सपोनेंट आ जाएगी, यानी कॉमन एक्सपोनेंट आ जाएगी दोनों के ऊपर। अगर बच्चा कहेगा सर अगर इस तरह से लिखा है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई शक की बात तो नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा सकते हैं और राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अगर ये बराबर नहीं होता फिर नहीं जा सकते, ना इधर से इधर जा पाते ना इधर से इधर जा पाते, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ही नहीं है। तो बिल्कुल अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जा सकते हैं तो राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी जा सकते हैं। अगर लिखा हुआ है ए बी की पावर m, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, क्योंकि ये दोनों के होल पे लगा हुआ है बेटा, होल का मतलब दोनों नंबर पे होगा, m जो होगा वो a के ऊपर भी होगा और ये b के ऊपर भी होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ भी जा सकते हैं और राइट हैंड साइड से बेटा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसी को हम डिवीजन में भी लिख सकते हैं, इसी को डिवीजन में और लिख लो, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। डिवाइड में है बेटा, बेस डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है। अगेन इन दोनों बेस को डिवाइड करेंगे और मैं कॉमन एक्सपोनेंट लिख लूंगा, मैं कॉमन एक्सपोनेंट लिख लेता हूं। तो इस तरह से मैं a टू द पावर m और अपॉन b टू द पावर m को लिख सकता हूं। ओके, नेक्स्ट, इसके आगे बात करते हैं बेटा। अगर किसी की भी पावर बेटा 0 है वो 1 होता है, किसी की भी पावर बेटा वो 0 है, किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट बेटा 0 है तो वो हमेशा 1 वैल्यू देगा। किसी की भी एक्सपोनेंट 0 हो जाए वो ऑलवेज 1 वैल्यू देने वाला है। क्या, कितनी वैल्यू देगा बेटा, वो 1 वैल्यू देगा। ओके, चलो अब एक और समझ लेते हैं बेटा, लिख लेते हैं। चलो, अगर किसी की एक्सपोनेंट नेगेटिव है, किसी की एक्सपोनेंट नेगेटिव है यानी a टू द पावर -1 है, या मैं ये भी कह सकता हूं a अपॉन b की एक्सपोनेंट -n है। क्या है बेटा, -n है। तो अगर मैं इसकी बेस को रेसिप्रोकल कर देता हूं, क्या कर देता हूं, अगर मैं बेस को रेसिप्रोकल कर दूंगा तो एक्सपोनेंट जो हो जाएगी बेटा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगी और अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगी। लेकिन हम जनरली जो यूज करने वाले हैं, जनरली कभी हम पॉजिटिव को नेगेटिव के लिए भी यूज करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन जनरली ज्यादातर जो हम यूज करते हैं बेटा, जब नेगेटिव एक्सपोनेंट होती है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए यूज करते हैं। तो मैं इसको a अपॉन बी, ये क्या है बेटा, a अपॉन बी टू द पावर -n है, तो मैं a अपॉन बी को रेसिप्रोकल करूंगा तो कितना आएगा, b अपॉन a। जैसे ही मैं बेस को रेसिप्रोकल करूंगा तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ओके बेटा, तो a अपॉन बी टू द पावर -n विल बी इक्वल टू b अपॉन a टू द पावर n। तो यहां से मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, क्या बात समझ में आ रही है कि अगर मैं बेस को रेसिप्रोकल कर देता हूं तो एक्सपोनेंट की साइन चेंज हो जाती है। चेंज का मतलब प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाती है। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ, अब इसी से हम ये समझते हैं, जैसे मैं इसके एग्जाम्पल लेता हूं, सेकंड पॉइंट वाले के एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है,
अगर मेरे पास लिखा है a की पावर 5 डिवाइडेड बाई a की पावर 2 लिखा है, तो कितना आएगा? a की पावर 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि बेस से हमें एक्सपोनेंट डायरेक्ट माइनस हो जाएंगी। लेकिन अगर ये लिखा हुआ a स्क्वायर डिवाइडेड बाई a की पावर 5, तो मैं इसको माइनस करूंगा तो a की पावर -3 आएगा ना। अब a की पावर a टू द पावर -3 आएगा, यानी एक्सपोनेंट निगेटिव है, तो मैं बेस को क्या करूंगा? रेसिप्रोकल। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा बेटा। क्या होगा? 1 होगा। अब इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या आएगा? 1 अपॉन है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये पावर इसके ऊपर भी होगी, ये पावर इसके ऊपर भी होगी, तो 1 अपॉन a की पावर 3, क्योंकि 1 की पावर तो कुछ भी हो जाए, 1 की तो एक्सपोनेंट कुछ भी हो जाए, वो हमेशा क्या आने वाला है बेटा? 1 ही आने वाला। तो इसलिए ये आ जाता है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में जो एक्सपोनेंट है वो ज्यादा है तो निगेटिव में आंसर आएगा, और निगेटिव में आंसर आएगा तो मैं उसको रेसिप्रोकल कर दूंगा। किसको बेटा? बेस को। तो मुझे ये आंसर मिल जाएगा फाइनली। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। यहाँ तक क्लियर बेटा? सब क्लियर होगा, सब क्लियर होगा, कुछ भी नहीं है, बच्चों वाली चीजें हैं ये तो सब, ठीक है। चलो देखो एक बार इसको। चलो इसके आगे हम बात करते हैं बेटा, सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको पता होने चाहिए बेटा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट अगर हमें मालूम है, यानी सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट का मतलब है कि बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और आएंगे भी। एनटीएससी में भी आ चुके हैं, आईएमओ में भी आ चुके हैं बेटा, बहुत से बड़े बड़े टेस्ट में भी आ चुके हैं, और एएमयू में भी आ चुके हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस का कंक्लूजन निकालने के बाद सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट बना दिए। यानी जनरली क्वेश्चन जो आएगा इन सम इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का तो यूज करेंगे, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, लेकिन सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट लगाएंगे और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम जानते हैं जैसे स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ, अगर स्क्वायर रूट ऑफ a लिखा है तो स्क्वायर रूट जो होता है उसके एक्सपोनेंट, ये तो रेडिकल फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है, तो इसको एक्सपोनेंट में क्या लिख सकता हूं? a टू द पावर 1/2 लिख सकता हूं। यानी अगर आपको स्क्वायर रूट नजर आता है तो उसकी एक्सपोनेंट 1/2 होती है, और अगर क्यूब रूट है 1/3 होती है, अगर फोर्थ रूट है तो 1/4 होती है। ये सबको मालूम है, थोड़ा सा मैंने रिवाइज करवा दिया। चलो आगे बात करते हैं। अब मुझे नजर आ रहा है जैसे मैं लिखा हुआ है ए स्क्वायर की वैल्यू बी के बराबर है। अब वो ये कहेगा ए की वैल्यू किसके बराबर होगी? तो यहां पर मुझे क्या करना है? स्क्वायर, जो ए के ऊपर स्क्वायर है, यानी ए की जो एक्सपोनेंट है 2, मुझे इसको रेसिप्रोकल करना है, जब तो मुझे ए की वैल्यू पता चलेगी बेटा। अगर मैं इसको ट्रांसपोज नहीं करता हूं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, तो मुझे ए की वैल्यू नहीं मिलने वाली। ओके, अगर मैं स्क्वायर को, यानी ए जो जिसकी एक्सपोनेंट, ए की एक्सपोनेंट 2 है, तो मुझे इसको ट्रांसपोज करना है। कहां पर ट्रांसपोज करना है? बी की तरफ ट्रांसपोज करना है। जब मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 हो जाएगा। ओके, अगर मैं स्क्वायर को ट्रांसपोज करता हूं तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है, और स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है। ओके, चलो अगर मैं a क्यूब विल बी इक्वल टू b है, a की वैल्यू क्या होगी? b टू द पावर 1/3। अगर a की वैल्यू m है, विल बी इक्वल टू b, देन a विल बी इक्वल टू b टू द पावर 1/m। तो क्या रिलेशन समझ में आ रहा है मेरे बेटा? तो मेरे समझ में आ रहा है कि अगर एक्सपोनेंट कोई भी नंबर है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, n हो सकता है। ओके, तो हमें जब भी मैं एक्सपोनेंट को क्या करता हूं, अब एक्सपोनेंट अपॉन में भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। ओके, एक्सपोनेंट कुछ भी हो सकता है। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ एक्सपोनेंट को क्या करना है? क्या करना है बेटा? ट्रांसपोज करना। तो एक्सपोनेंट क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। खत्म बात। एक्सपोनेंट क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल। ए स्क्वायर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, विल बी इक्वल टू बी, देन ए विल बी इक्वल टू बी टू द पावर, इसका रेसिप्रोकल 1/2, ए टू द पावर 3/1 विल बी इक्वल टू बी, ए विल बी इक्वल टू बी टू द पावर 1/3। क्या करना है? रेसिप्रोकल कर देना। खत्म बात। अगर लिखा है ए टू द पावर 1/3 विल बी इक्वल टू बी, तो a विल बी इक्वल टू बी टू द पावर 3/1, और 1 लिखने की जरूरत क्या है? 1 तो सबको मालूम है होता ही है, अगर कुछ ना होगा तो 1 तो होगा ही होगा। ओके, मल्टीप्लाई की बात कर रहा हूं, और वैसे कुछ ना तो 0 होगा। जैसे मेरे पास कुछ नहीं है तो मेरे पास 0 है, मेरे पास कुछ ना है तो 0 है,
लेकिन ऐसा नहीं होता है, जनरली नहीं होता है, ठीक है। सबके पास कुछ ना कुछ होता ही है, मैथमेटिक्स का रूल है, कुछ ना तो जीरो। और मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, अब कहेगा इसके आगे क्या है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो बेटा 1 होगा, 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई ए तो लिख दूं। ओके, चलो आगे बात करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आई होगी, इजी है, कुछ नहीं है। तो इस पे, इसकी बेस पर मैं कुछ रिजल्ट बनाए हैं, इसी की बेस पर कुछ रिजल्ट होते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं बेटा। सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। रिजल्ट, ठीक है। फर्स्ट वन क्या होता है बेटा? फर्स्ट वन इज, अगर इफ a to the power x will be equal to k, a to the power x will be equal to k, then a will be equal to k to the power 1 upon x। अभी तो समझाया था मैं, अगर a to the power x will be equal to k के बराबर है, a to the power x अगर k के बराबर है तो a की वैल्यू क्या होगी? k टू द पावर 1 अपॉन x के बराबर होगी। ओके बेटा, इसको अगेन रेसिप्रोकल कराया मैंने, कुछ करा भी नहीं है, नीचे क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 होगा, विल बी इक्वल टू k, ये इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो a विल बी इक्वल टू k टू द पावर 1 अपॉन x, खत्म को। ओके, तो याद रखना ये चीज बेटा। चलो बात करते हैं। अब कह रहा है बेटा सेकंड, इफ a to the power 1 upon x will be equal to k, then a will be equal to k to the power, इसका रेसिप्रोकल 1 upon x का रेसिप्रोकल x upon 1, और x upon 1 मीन्स x, तो क्या हो जाएगा? k to the power x हो जाएगा बेटा, ठीक है। थर्ड वन इज, if a to the power x will be equal to b to the power y, then a will be equal to और b will be equal to बेटा, ठीक है। देन बताओ बेटा, आप खुद करो, थोड़ा सा जल्दी से चेक करना, वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन किया करो, फिर उसको चेक के रखा करो। जब भी सीखोगे, आप खुद करोगे तो सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे बेटा। चलो, अभी मैंने बताया था a टू द पावर x विल बी इक्वल टू b टू द पावर y है। अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो मुझे x को इधर ट्रांसपोज करना पड़ जाएगा। अब x है, x का मतलब x अपॉन 1, x का मतलब x अपॉन 1, जब इधर ट्रांसपोज होगा तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x, और y को मल्टीप्लाई करूंगा 1 अपॉन x से, क्या होगा? y अपॉन x। तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूं मैं कि a विल बी इक्वल टू b टू द पावर y अपॉन x, b टू द पावर y अपॉन x। चलो, a will be equal to b to the power y upon x, और b will be equal to, y को इधर ट्रांसपोज कर दो, a to the power x upon y। बिल्कुल लिख सकते हैं इजीली, कुछ भी नहीं है बेटा। एक्सपोनेंट को मैंने क्या करा बेटा, क्या करा? ट्रांसपोज कर दिया, वो रेसिप्रोकल हो जाता है, ट्रांसपोज होगा तो रेसिप्रोकल होगा। x अपॉन 1 होगा तो 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x होगा तो x अपॉन 1 मीन्स x हो जाएगा। ओके, चलो आगे बात करते हैं। अब x की जगह बेटा कुछ भी, x और y की जगह कुछ भी हो सकता है, a हो, b हो, c हो, d हो, e हो, b हो, कुछ भी हो, कुछ भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, अगर इफ a टू द पावर x विल बी इक्वल टू a टू द पावर y, देन, अब मुझे इसमें कुछ समझ में आ रहा होगा कि एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है बेटा राइट हैंड साइड। a टू द पावर x किस पे है? लेफ्ट हैंड साइड पर है, और a टू द पावर y राइट हैंड साइड पर है। दोनों की बेस बराबर नजर आ रही है ना, ये भी a है, ये भी a है। अगर बेस बराबर है तो याद रखना इसकी एक्सपोनेंट बराबर होंगी। ओके, अगर बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं तो अगर उनकी बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट जरूर बराबर होंगी, और अगर एक्सपोनेंट बराबर है तो बेस बराबर होंगी, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। लिखते हैं एक और पॉइंट, लिखते हैं फिफ्थ, इफ a टू द पावर x विल बी इक्वल टू b टू द पावर y, b टू द पावर सॉरी x ही होगा। अब मुझे देन क्या समझ में आ रही है बात बेटा? क्या समझ में आ रही है बात?
अगर एक्सपोनेंट बराबर हैं, दोनों के एक्सपोनेंट बेटा x है, दोनों के एक्सपोनेंट x है, दोनों के एक्सपोनेंट x है, x x लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड एक्सपोनेंट बराबर, तो बेस भी बराबर होंगी। तो यहां से क्या कह सकता हूं, a विल बी इक्वल टू b, a विल बी इक्वल टू b हो जाएगा। तो ना इन दोनों, यहां पर एक पॉइंट लिखो, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और 1 भी नहीं होनी चाहिए बेटा, a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और 1 नहीं होनी चाहिए। ओके ठीक है, और यहां पर भी a और b की वैल्यू 1 और 0 के अलावा होगा। ठीक है, चलो 1 और 0 के अलावा होता है, 1 और 0 के अलावा होता है, क्योंकि बेटा 1 की तो कोई भी एक्सपोनेंट होता है वो तो हमेशा 1 ही रहने वाला है ना, इसलिए 1 और 0 के अलावा होता है। ओके चलो बात समझ, तो इन दोनों पॉइंटों से मेरी बात समझ में ये आ रही है बेटा, मेरी बात ये समझ में आई कि अगर एक्सपोनेंट बराबर हैं, अगर एक्सपोनेंट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एक्सपोनेंट अगर आपको बराबर नजर आएंगी तो उनकी बेस भी बराबर होगी, और अगर बेस बराबर है तो एक्सपोनेंट भी बराबर होगी। ओके लास्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा, एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं, एक और पॉइंट के बारे में बात करते हैं। क्या पॉइंट है, अगर a टू द पावर b, b टू द पावर c, a टू द पावर b, चलो उधर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, उधर लिख देते हैं, इधर लिख देता हूं मैं, a टू द पावर b, b टू द पावर c, फिर कट गया है, नीचे कर दो, थोड़ा सा नीचे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर a टू द पावर b, b टू द पावर c, समझ में आ रहा है ना, पढ़ने का तरीका देखना, पढ़ने के तरीके से भी समझ में आ जाएगी आधी बात। तो a टू द पावर b, b टू द पावर c, a टू द पावर b होल पावर c, तो दोनों में डिफरेंट है, तो दोनों में डिफरेंट है तो दोनों डिफरेंट वैल्यू देंगे, दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब ये, ओके अब इसको हम वेरीफाई भी करेंगे, भी कोई दिक्कत नहीं है, वेरीफाई भी करेंगे। तो ये कह रहा है अगर a की पावर b और b की पावर c है तो वो कभी भी a टू द पावर b होल पावर c के कभी बराबर नहीं होने वाला, कभी बराबर होगा ही नहीं। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूं, इसमें एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं बेटा, मैंने a की वैल्यू ले, 1 के अलावा ले लेना बेटा, 1 ले ली तो फिर तो दिक्कत हो जाए, 1 की तो एक्सपोनेंट कुछ भी हो जाए, अगर मैं a की वैल्यू 1 ले ली तो फिर तो बराबर आ जाएगा ना, तो यहाँ पर a की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए, a की वैल्यू 1 भी नहीं होनी चाहिए बेटा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ a की वैल्यू मैंने 2 ले ली, b की वैल्यू मैंने 3 ले ली और c की वैल्यू मैंने सपोज कर लो 4 ले ली। ओके वैल्यू पुट करता हूँ, वैल्यू पुट कर देता हूँ, a 2 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4, और इधर ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, ओके राइट हैंड साइड निकालता हूँ, 2 टू द पावर 3 होल पावर 4, 3, अब ये क्या है 3 टू द पावर 4, और 3 टू द पावर 4 मींस 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि इसके एक्सपोनेंट 3 टू द पावर 4, इसके एक्सपोनेंट 3 है तो इसको 4 बार 3 टू द पावर 4 है, इसकी एक्सपोनेंट बेटा 4 है, तो 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो, जब 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 2 टू द पावर 81 आ जाएगा। ओके और इधर कितना आएगा, एक्सपोनेंट की भी एक्सपोनेंट होती है तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या आएगा 12। क्या ये बराबर नजर आ रहा है, बिल्कुल बराबर नजर नहीं आ रहा बेटा। तो याद रखना अगर a टू द पावर b, b टू द पावर c है तो वो कभी भी a टू द पावर b होल पावर c के कभी बराबर नहीं होने वाला। तो इसका भी हम यूज करेंगे क्वेश्चंस में, देखना भी क्वेश्चंस करेंगे तो हर एक टाइप के क्वेश्चन नजर आएंगे आपको, तो ईजी होते हैं, आसानी के साथ कर सकते हो, ना तक कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक के बारे में बात करिए और ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, बस सब इंपॉर्टेंट रिजल्ट के बारे में इन सब का मैं यूज करने वाला हूं कि कहीं पे मेरी बेस सेम नजर आएगी तो मैं एक्सपोनेंट को इक्वेट कर दूंगा, और कहीं पर एक्सपोनेंट सेम नजर आएगी तो मैं बेस को इक्वेट कर दूंगा। कभी इस टाइप इन सब का यूज करूंगा, कभी किसी में इसका यूज करूंगा, किसी क्वेश्चन में मैं इसका यूज करने वाला हूं। तो अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे तो अलग अलग रिजल्ट को यूज करूंगा, यानी कि एक ही में सारे रिजल्ट को यूज कर दूंगा। यस और नो, चलो आगे बात करते हैं। अब हम आते हैं बेटा क्वेश्चंस पे, आ जाते हैं डायरेक्ट बेटा। सबसे पहला टाइप के क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ए फर्स्ट क्वेश्चन, या एक लिख लो या बी लिख लो या फर्स्ट लिख लो, कुछ भी लिख लो, लिखने पे मत जाओ, बस खत्म बात।
चलो करते हैं बेटा क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन बेटा कि एमयू में पूछा गया है, ये एमयू में भी पूछा गया है, और ये बेटा एनटीएससी में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन रिपीट करता रहता है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो करते हैं बेटा क्वेश्चन। ए क्वेश्चन का कैलकुलेशन करते हैं सबसे पहले। ए क्वेश्चन क्या है बेटा, 9 3/2 डिवाइडेड बाई 243 डिवाइडेड बाई 243 इस टू द पावर -2/3। सबसे पहले मैं 9 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, 9 को मैं एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूँ। 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 9 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 9 की जगह लिख दूंगा बेटा मैं 3 का स्क्वायर और होल पावर होल एक्सपोनेंट 3/2 डिवाइडेड बाई, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं 243 को, और एक्सपोनेंट में लिखना सबसे आता होगा, उसके प्राइम फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टर के बाद आप एक्सपोनेंट में लिख दो। ओके 243 को मैं लिख सकता हूं बेटा मैं, इसके सबसे पहले मैं प्राइम फैक्टर करूंगा। 243 के मैं प्राइम फैक्टर करता हूं, एक सिखा भी देता हूं मैं हाथ के हाथ। 243 के मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो 3 से डिविजिबल है, फिर 3 से डिविजिबल है, फिर 3 से, फिर 3 से, फिर 3 से। तो इसको लिख सकता हूं मैं 3 to the power 5, 3 to the power 3 to the power 5 होल पावर -2/3। अब ये एक्सपोनेंट की भी एक्सपोनेंट नजर आ रहा है आपको बेटा, जब एक्सपोनेंट की भी एक्सपोनेंट नजर आता है तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 3 का, इसको 3 इस टू द पावर 3 बचेगा। और अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई क्वांटिटी कैंसिल नहीं हो रही, तो मैं सिंपली मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 3 टू द पावर -10/3 आ जाएगा। ओके अब मुझे दिख रहा है कि दोनों नंबर की बेस सेम है। जब दोनों नंबर की बेस सेम है तो मैं एक्सपोनेंट को क्या कर दूंगा बेटा, माइनस कर दूंगा। तो 3 टू द पावर 3 -10/3। ओके बेटा, अब माइनस दो माइनस आ रहे हैं ना, एक माइनस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से आया और एक माइनस पहले से मौजूद है नंबर के साथ। अब इन दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो कितना हो जाएगा बेटा 3 + 10/3 हो जाएगा। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करो तो कितना आएगा 3 से 19/3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। इजी था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बी क्वेश्चन, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब प्लस 2 इस टू द पावर -2 प्लस 2 इस टू द पावर -3। क्वेश्चन यही था ना, देख लें एक बार, चेक करते हैं, मिला 2 की पावर 2, ठीक ठीक लगा। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको कि इसकी वैल्यू होगी क्या, इसकी वैल्यू होगी क्या, उसके बारे में हम बात करते हैं। अब मैं जानता हूं 2 का स्क्वायर जो होता है बेटा वो 4 होता है, तो इसकी जगह 4 लिख दिया, और नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ओके नीचे कुछ नहीं है तो बेटा क्या होगा 1 होगा। तो 2 का स्क्वायर यानी 4/1, यानी सिंपल 4 भी लिख सकते हो, 1 की जरूरत नहीं है। 1 का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे बाद में एलसीएम लेना पड़ेगा। ओके तो डिनोमिनेटर में 1 मैंने दिखा दिया, दिखाना चाहो दिखा दो बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लस 8/1 प्लस, अब ये इसकी एक्सपोनेंट बेटा निगेटिव है, जब इसकी एक्सपोनेंट निगेटिव है तो मैं 2 इस टू द पावर -2/1 ऐसे लिख सकता हूं ना बेटा। मैं डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 होगा। अगर इसकी एक्सपोनेंट निगेटिव है तो मैं बेस को रेसिप्रोकल करूंगा, जैसे मैं बेस को रेसिप्रोकल करूंगा एक्सपोनेंट निगेटिव प्लस बन जाएगी, तो कितना आएगा 1/2 का स्क्वायर, और 1/2 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4। क्या हो जाएगा बेटा 1/4। तो इसकी जगह लिख सकता हूं 1/4 प्लस इसकी जगह लिख सकता हूं 1/8, क्योंकि 2 इस टू द पावर -3 विल बी इक्वल टू 1/2 इस टू द पावर 3, और 2 इस टू द पावर 3 बिकम 8। उसके बाद इसको मैं एलसीएम लेके सॉल्व कर लेता हूं, इसका एलसीएम आएगा बेटा 8 आ जाएगा। एलसीएम निकाल लेना, 1 का 4 का 8 का, तो 4 और 8 का निकाल लो, 1 का निकालने की जरूरत नहीं है। 4 और 8 का जो एलसीएम आएगा बेटा क्या आएगा 8 ही आएगा। ओके फिर 1 से डिवाइड करूंगा, 8 को मैंने 1 से डिवाइड करा, जब 8 को मैं 1 से डिवाइड करूंगा 8 आएगा, फिर 8 जो भी डिवाइड करने के बाद आया ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 32। ऐसे इधर करूंगा, ऐसे इधर करूंगा, ऐसे इधर करूंगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, आंसर इज, फाइनल आंसर आ जाएगा आपका। कितना आएगा, इन दोनों को प्लस करो, 64 प्लस
64 प्लस 32 696 प्लस इन दोनों को प्लस करोगे 3 तो 99/8 99/8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। आसान क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था। मुश्किल कुछ नहीं है, आसान है। मैथमेटिक्स ही आसान होता है कि मुश्किल क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, सी क्वेश्चन के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये एमयू में आ चुका है। 0.6 इज टू द पावर 0 0.6 इज टू द पावर 0 माइनस 0.1 इज टू द पावर -1 अपॉन 3/2 इज टू द पावर 3 इज टू द पावर -1 मल्टीप्लाई ऑफ 3/2 इज टू द पावर 3 प्लस -1/3 इज टू द पावर -1। ओके बेटा, चलो कैलकुलेट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इजी है कैलकुलेशन, बहुत आसान है। सबसे पहले किसी की भी पावर 0 हो जाए वो क्या होता है बेटा, 1 होता है। तो 0.6 इज टू द पावर 0 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा लिया। अब है यहां पर 0.1 इज टू द पावर -1 है बेटा, 0.1 इज टू द पावर -1 है। तो मैं क्या करने वाला हूं बेटा, सबसे पहले जो 0.1 है इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेता हूं। 0.1 को बचपन में करा होगा और मैंने भी कराया था चैप्टर नंबर 1 में। डेसिमल एक्सपेंशन जब दे रखा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो मैंने P/Q की फॉर्म में कराया था। ये नंबर 0.1 क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो मैं नीचे कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, ऊपर 1 के बाद डेसिमल पॉइंट है, इसको रिमूव करूंगा 1 0 आएगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1/10 इज टू द पावर -1 हो जाएगा। उसके बाद मैं बेस निगेटिव है ना, कि निगेटिव -1 है, इसको रेसिप्रोकल करता हूं, कितना आएगा 10/1। 10 ही लिख दो, 1 की जरूरत नहीं है, +1 हो जाएगा। और +1 की जरूरत नहीं है, +1 10 इज टू द पावर 1 हो जाएगा ना, और 10 इज टू द पावर 1 मीन्स 10 हो जाएगा। तो इसमें जो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी बेटा, 10 हो जाएगी। तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हो, बहुत स्पीड के साथ निकाल सकते हो अगर आप प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस के लिए आप बुक ले सकते हो STBG से, सर ने बताया था जैसे। ओके चलो, उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको और मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने 0.1 था तो 0.1 को मैंने फ्रैक्शन में चेंज करा तो कितना आया, 1/10 आ गया। 1/10 इज टू द पावर -1 और -1 एक्सपोनेंट है, तो मैंने बेस को रेसिप्रोकल कर दिया तो एक्सपोनेंट प्लस हो गई। इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, 10 लिख सकता हूं। अब मैं नीचे आ जाता हूं, ये निगेटिव है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, 2/3/3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई ऑफ, अब ये एक्सपोनेंट इन दोनों के ऊपर है ना, 3/2 इज टू द पावर 2 3, तो ये एक्सपोनेंट जो इन दोनों के ऊपर होगी बेटा, क्योंकि कॉमन है, जब कॉमन होती है तो दोनों के ऊपर होती है। तो इसको क्या लिख सकता हूं, 3/3 प्लस, अब इसकी भी एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो बेस को रेसिप्रोकल कर दो तो कितना आएगा, -3 आ जाएगा। ओके, इससे ये कैंसिल कर सकता हूं। ऊपर कितना बचाएगा, -9 बचने वाला है। कितना बचने वाला है बेटा, -9 बचने वाला है। -9 बचेगा ना ऊपर, 1 -10 -9 अपॉन नीचे क्या बचा, ये तो कैंसिल होगा, 3/3 3/1। ये ऊपर नीचे है तो डिवाइड में होंगे, तो बेस से हमें एक्सपोनेंट को माइनस कर दो तो 3/3 -1 कितना आएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये प्लस माइनस -3 हो जाएगा। ओके बेटा, ब्रैकेट को ओपन करा, जब ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद -9/3 का स्क्वायर 9 -3, तो -9/6। अब इसको रिड्यूस कर लो तो -3/2 इसका फाइनल आंसर आएगा। तो बहुत इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी, सिंपल था। कैलकुलेशन करते जाओ, आंसर आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लिखते हैं पहले क्वेश्चन को फिर करते हैं। ठीक है, दी 1/7 का स्क्वायर 1/7
7 का स्क्वायर होल स्क्वायर -2 -1/3 होल पावर 1/4। ठीक है बेटा, चल अब बेटा इसमें एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट की एक्सपोनेंट है, तो ये सारी एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगी बेटा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, 1/7। अब देखो 1/7 का स्क्वायर है, तो मैं इसको 1/7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अब लिख सकता हूं ना, क्योंकि अगर मैं 1 पे भी स्क्वायर निकाल दूं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो बेटा 1 ही होता है ना, तो मैं 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा सकता हूं। अब मुझे दिख रहा है ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, कॉमन स्क्वायर ले लिया। ओके, तो मैं इस तरह से 1/7 के स्क्वायर को लिख सकता हूं, 1/7 के स्क्वायर को लिख सकता हूं बेटा मैं 1/7 का होल स्क्वायर। ओके, 1/7 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1/3 मल्टीप्लाई 1/4। ओके, कैलकुलेट करो, चलो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -1 कैंसिल, कितना आएगा 1/7 इज टू द पावर 1 -1 +3 1/3 1/3 इसका आंसर होगा। तो 1/7 इज टू द पावर 1/3 और इसका फाइनल आंसर 1/7 इज टू द पावर 1/3 हो जाएगा आंसर इस दिन। कोई दिक्कत की बात नहीं, आसान था क्वेश्चन, मुश्किल नहीं था बेटा। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं तो इजीली कर सकते हैं बेटा। चलो बेटा एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर ई क्वेश्चन और करते हैं। 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ 3/5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई ऑफ -2/3 का क्यूब। ओके बेटा, चलो करते हैं, आसान है, कुछ भी नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, अंदर सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 आएगा और 2 का स्क्वायर बेटा 4 हो जाएगा। माइनस अगेन 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 3 इंटू 3/5 इंटू 5 लिख सकता हूं ना। ये एक्सपोनेंट, इसका मतलब है 3/5 इज टू द पावर 2 है। इसका मतलब क्या है बेटा 3/5 जो 2 बार मल्टीप्लाई होंगे, तो वो हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई ऑफ ये -2/3 इज टू द पावर 3, तो इसका मतलब ये 3 बार मल्टीप्लाई हो जाएंगे। चलो और कर, अब एलसीएम कितना आएगा बेटा अंदर, एलसीएम आएगा 36 एलसीएम आएगा, 36 एलसीएम आएगा। अब 36 को 4 से डिवाइड करो 9 आएगा, और 9 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 9 ही आ जाएगा, 9 बन जाए 9 होता है। फिर 36 को 9 से डिवाइड करो, 36 को 9 से डिवाइड करोगे आएगा 4, और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से आएगा 4। ओके, अब देखो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा -8/25 इंटू 25 इंटू 3। अभी हम कैंसिल नहीं करें, बाद में देखेंगे, बाद में कैंसिल करेंगे, और फाइनल कैंसिल बाद में ही करेंगे। ठीक है बेटा, चलो इधर कितना आएगा बेटा 9 - 4 5 आएगा अपॉन 36 मल्टीप्लाई ऑफ -8/75 या 25 इंटू 3। ओके, चलो और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 4 9 जा 36 और 4 2 जा -2 आएगा। अब मल्टी फाइनल कर दो -2 अपॉन इन सबको 3 5 जा 15 और 15 इंटू 9, 15 इंटू 9, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, 9 1 जा 9 और 4, 9 1 जा 9 और 4 130। तो -2/135 इसका फाइनल आंसर आएगा। तो इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एमी में भी पूछे जाते हैं और एनटीएससी वगैरह में भी पूछे जाते हैं, तो इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैलकुलेशन
आना चाहिए बस अच्छे से, और कैलकुलेशन के लिए चाहिए प्रैक्टिस। आपको बहुत मैथमेटिक्स में बेटा प्रैक्टिस ज़्यादा करता हूँ, और मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, काफ़ी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मैं कैटेगरी चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल वैल्यू पूछता है, अब मैं एक नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करूंगा, नई कैटेगरी के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो चलो पहले मैं क्वेश्चन से लिखता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a x is to the power b upon x is to the power c whole power a multiply x is to the power c upon x is to the power a b multiply x is to the power a upon x is to the power b multiply c। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। x is to the power a upon x is to the power b whole power a square plus ab plus b square multiply x is to the power b upon x is to the power c whole power b square plus bc plus c square multiply x is to the power c upon x is to the power b a x is to the power c upon x is to the power a whole power c square plus ca plus a square c 1 upon 1 plus x is to the power b minus a plus x is to the power c minus a plus 1 upon x is to the power 1 upon 1 plus 1 plus x is to the power c minus b plus a minus b plus 1 upon 1 plus x is to the power a minus c plus x is to the power b minus c। D question, four is to the power n multiply 20 is to the power m minus n m minus 1 multiply 12 is to the power m minus n multiply 15 is to the power m plus n minus 2 upon 16m multiply 5 is to the power 2m plus n multiply 9 is to the power m minus 1। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस में आपको वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फाइनल वैल्यू क्या होगी बेटा। ठीक है, आसान है, मुश्किल नहीं है बेटा। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है x इज टू द पावर b अपॉन x इज टू द पावर c। तो एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, बाकी सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। अब देखो, सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर देखते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमें ये दिख रहा है x की पावर b अपॉन x इज टू द पावर c। बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, एक्सपोनेंट को माइनस करो। क्या लिख सकता हूं, x इज टू द पावर b माइनस c होल पावर a। ओके, ऐसे इधर x इज टू द पावर c माइनस a होल पावर b, x इज टू द पावर a माइनस b होल पावर c। ओके, फिर उसके बाद इसको अंदर एक्सपोनेंट के एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई होगी तो x की पावर b ए बी माइनस ए सी बी सी माइनस ए बी ए सी माइनस बी सी। अब देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो एक्सपोनेंट प्लस हो जाएंगी, ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी।
अब इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सब कैंसिल, तो x की पावर 0 बचेगा। और x की पावर 0 क्या होता है बेटा? 1 होता है। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, कैलकुलेशन तो सही है, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। अब इस टाइम को बचाने के लिए, हमें टाइम को बचाने के लिए मैं इसके लिए एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको। जब भी बेटा आपको इस टाइप के क्वेश्चन नजर आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आप देख के पहचान लोगे, तो आपको करना क्या है, आपको जो एक्सपोनेंट में होगा उसकी वैल्यू को 1 पुट कर। एक्सपोनेंट में ए बी सी है, तीनों की वैल्यू 1 रख दो। एक्सपोनेंट की बात कर रहा हूं, बेस में 1 नहीं रख सकते बेटा, अगर आपने बेस में 1 रख दिया तो फिर आंसर गलत आने लग जाएगा। अब मुझे एक्सपोनेंट में चाहे ए एक वैल्यू दे रखी हो, ए बी 2 वैल्यू दे रखी हो, एक्सपोनेंट में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, एक्सपोनेंट में अगर कुछ भी है तो आप 1 पुट कर दोगे। क्या कर दोगे? 1 पुट कर दोगे। चलो करते हैं, इधर ही करा देता हूं बेटा मैं, इसको देखो। एक क्वेश्चन अभी मैंने बताया था, एक्सपोनेंट में कुछ भी नजर आए अल्फाबेट होना चाहिए, ये नहीं कि कांस्टेंट वैल्यू दे रखी 2 और 2 को 1 बना दो, तो ऐसे गलत हो जाएगा। अगर एक्सपोनेंट में आपको वेरिएबल नजर आता है, ए बी सी डी कुछ भी वेरिएबल नजर आता है एक्सपोनेंट में, तो उसको 1 रख दो। ओके, एक्सपोनेंट में कोई भी वेरिएबल नजर आता है उसको 1 रख दो। जैसे एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी होल पावर ए, मैं ए बी सी की जगह 1 रखूंगा। एक्स अपॉन एक्स होल पावर 1 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन एक्स होल पावर 1 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन एक्स होल पावर 1। ओके, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, यानी आंसर इज 1। खत्म क्वेश्चन खत्म हो चुका है बेटा। नहीं आई बात समझ में? बिल्कुल आई होगी बात समझ में बेटा, कि अगर एक्सपोनेंट में आपको कोई भी वेरिएबल दे रखा है तो आप उसकी वैल्यू बेटा 1 पुट कर दोगे। क्या पुट कर दोगे? 1 पुट कर दोगे। ओके, जैसे मैंने करा x की पावर 1, x की पावर 1 बन के ही दिखाने की जरूरत क्या है बेटा? कितनी बार बताया जाएगा कि नहीं दिखाते, नहीं दिखाते। अगर नहीं है, अगर x लिखा है तो इसकी पावर यकीनन 1 ही होगी, यकीनन 1 होगी, इतना तो यकीन है ना, बस खत्म। तो मैंने क्या करा, x की पावर b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, सब में a b c इज इक्वल टू 1, x अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स, मल्टी सिंप्लीफाई करो, आंसर इज 1, आंसर इज 1। आंसर क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। बी क्वेश्चन करते हैं बेटा, 1 पुट करनी है आपको, 1 एक्स अपॉन एक्स, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन एक्स 3 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन एक्स 3, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, 1 की पावर 3 1 की पावर 3 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर इज 1, आंसर इज 1। खत्म क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में बेटा। कंपटीशन में इसी तरीके से करना है। अभी मैं बताऊंगा कि फेल कब होगा। हाँ, अब एक बच्चा पूछेगा सर कि हर एक के लिए वैलिड है सर, कहीं ना कहीं तो फेल होगा। बिल्कुल सही है बेटा, कहीं ना कहीं तो फेल होना ही है, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। अब फेल कहां पे होगा? जब आप एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या रखते हो? 1 रखते हो। अगर बेस में 1 पहुंच गया, आपके पुट करने के बाद बेस में 1 पहुंच गया, फेल हो गया वहां पर। बेस में 1, अगर आप, जैसे आपको दे रखा है x की पावर x, अब बच्चा कहेगा x की पावर 1 पुट करने के लिए सर ने बताया था, x की वैल्यू 1 पुट करेगा। जैसे वो x की वैल्यू 1 पुट करेगा तो बेस में ऑटोमेटिकली 1 पहुंच गया। जैसे बेस में 1 पहुंचेगा, ये तरीका फेल, ये तरीका फेल, और हम कहां जाएंगे? फिर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के पास जाएंगे और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, खत्म कहानी, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अभी मैं कहते हैं एग्जाम्पल भी लूंगा जहां पे फेल होगा, ले लूंगा एग्जाम्पल। ठीक है, मैं एग्जाम्पल लूंगा, बिल्कुल लूंगा बेटा। मैं सी क्वेश्चन करते हैं। सी क्वेश्चन में अभी तो बताया था कि यहां पर ए बी सी है, तो एक्सपोनेंट में जो भी वैल्यू है 1 रख दो। एक्सपोनेंट में 1 पुट करने के बाद बेस में 1 नहीं होना चाहिए। अगर बेस में 1 पहुंच गया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर रख दो 1 अपॉन 1 प्लस, अब देखना बेटा, x इज टू द पावर 1 माइनस 1, और 1 माइनस 1 0 होता है, और x की पावर 0 1 हो जाएगा, खत्म। फिर x इज टू द पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0,
और 1 माइनस 1 0, तो x की पावर 0 फिर 1 हो जाएगा। प्लस ऐसे इधर 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3, एलसीएम से 1 प्लस 1 प्लस 1। जल्दी में गलत होगा, जल्दी में, तो 3 अपॉन 3 यानी अगेन 1 अगेन 1, खत्म। कुछ है ही नहीं कुछ क्वेश्चन में, कुछ हो तो समझ में भी आए। 1 1 पुट करके हो रहा है ये, तो हमारा फटाक से आंसर आ रहा है। ओके बेटा, चलो आगे का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर डी के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी के बारे में हम बात करते हैं। चलो एक इनर बोर्ड ले लेता हूं मैं, यहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर भी 1 रख दो, यहां पर भी 1 रख दो। अब यहां पर किसकी वैल्यू 1 रखोगे ना, ए और बी नहीं है, यहां पर एम और एन है, तो एम और एन की वैल्यू 1 रख दो, खत्म, कहानी खत्म हो चुकी। एम और एन की वैल्यू 1 पुट कर दो। चलो मैं इधर ही करा देता हूँ इसको, देखो एक बार, जगह चाहिए मुझे, आगे पेज पे जाऊंगा तो पूरा लिखना पड़ जाएगा, तो मैं चाहता हूं नहीं करा दूंगा आपको। चलो वन रख दो, एम की वैल्यू एन की वैल्यू 1, एम और एन वैल्यू 1। ठीक है, डी क्वेश्चन 4 इज टू द पावर 1, 4 इज टू द पावर 1 मीन्स 4। 20 इज टू द पावर एम की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, 20 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 12 इज टू द पावर 1 माइनस 1 0, 12 की पावर 0 1 मल्टीप्लाई 50 is to the power 1 plus 1 minus 2, 1 plus 1 2, 2 minus 2 0, 15 की पावर 0 1 अपॉन 16 की पावर 1 यानी 16 मल्टीप्लाई 5 is to the power 2m plus n यानी 2m, 2 1 2 plus 1 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 9 is to the power 1 minus 1, m की वैल्यू 1 रखी ना, 1 minus 1 0, तो 1 आएगा। कैलकुलेट करो, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 5 के पावर 3 25, 125, तो 1 अपॉन 500। आंसर इज 1 अपॉन 500। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो इजीली आप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ओके, तो 1 1 पुट करके कर सकते हो इजीली, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, और एक क्वेश्चन ऐसा भी देखते हैं जहां पर फेल होना चाहिए। फेल भी तो कराना है हमें, जब भी तो हमें पता चलेगी फेल हो जाए तो किस तरह से क्वेश्चन बनता है फेल में। चलो फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन नंबर क्या था वो, डी था। ई के बारे में बात करते हैं, ई और एफ के बारे में। 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं बस हम। 3 is to the power 4n plus 1, 4n plus 1 into 4 plus 81 is to the power n upon 3 is to the power 4n minus 4 into 5 plus 3 is to the power 1 plus 4n. q is to the power 3 minus 7q multiply q is to the power 6 minus 2q upon q is to the power 2q multiply q is to the power 9 minus 2q whole power, ये 9 है बेटा, ये 9 है यार, 1 अपॉन 9। कैलकुलेट कर दो वैल्यू, कैलकुलेट द वैल्यू कर दो, इजी है, कुछ भी नहीं है बेटा क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन और करते हैं फिर कंप्लीट करते हैं बेटा। अभी तो इसके 1-2 कैटेगरी के क्वेश्चंस और रह गए बेटा, ठीक है। अब बच्चे कहेगा सर ने तो 1 बताया, 1 1 पुट कर दो, ठीक है। अब देखो इसमें आप 1 1 पुट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें 1 पुट करोगे दिक्कत क्या होगी,
अगर आपको एक्सपोनेंट में क्यू नजर आ रहा है तो बेस में भी क्यू नजर आ रहा है। अगर आप एक्सपोनेंट की वैल्यू 1 रख देंगे तो बेस में भी 1 आएगा, तो यहाँ पर तो फेल होना ही है। तो फिर हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से करने वाले हैं बेटा। ठीक है बेटा, चलो करते हैं। ई क्वेश्चन में 1 1 पुट कर दो। ई क्वेश्चन में बेटा 1 1 पुट कर दो। 1 पुट कर दो, जल्दी से 1 पुट करो, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा 1 पुट करते ही। ई 1 3 4 1 जा 4 प्लस 1 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 81 अपॉन 3 4 1 जा 4 माइनस 1 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 की पावर 5। ओके चलो करते हैं। 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूं बेटा मैं, 81 को 3 की फॉर्म में लिख दो। 3 टू द पावर 4 अपॉन 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 की पावर 5। ओके चलो, ऊपर से क्या कॉमन आएगा बेटा, ऊपर से तो कॉमन आएगा 3 टू द पावर 5 इंटू 4 प्लस 3 टू द पावर 4, तो 3 टू द पावर 4 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 3 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन नीचे से क्या कॉमन आएगा बेटा, 3 की पावर 3 5 मल्टीप्लाई 3 5 मल्टीप्लाई 3 नहीं 5 प्लस 3 सॉरी बेटा, 3 की पावर 3 कॉमन चला गया, 1 इंटू 5 5 बचेगा प्लस 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बेस सेम है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट को माइनस कर दो 3 बचेगा, 4 माइनस 3 3 बचेगा, 3 4 जा 12 12 प्लस 1 13 अपॉन 5 3 का स्क्वायर 9 9 प्लस 5 14 मल्टीप्लाई कर दो 39 अपॉन 14 इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। ओके बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इजीली आप कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं हम, लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे बेटा। ना तो फेल हो जाएगा, मैंने पहले बता दिया, ना तो फेल होना ही है क्योंकि बेस में भी 1 पहुंच गया। बेस में अगर आप एक्सपोनेंट की वैल्यू जब 1 पुट करते हो तो बेस में 1 नहीं होना चाहिए। अगर बेटा बेस में 1 पहुंच गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन आंसर फिर हमेशा 1, अगर बेस 1 है, बेस की पावर कुछ भी ले लो बेटा फिर तो आंसर 1 ही आता है, आंसर 1 ही आता है, तो इसलिए गलत हो जाता है बेटा। ठीक है, तो हम इसको पूरा तरीका करेंगे बेटा। देखो यहां पर पहले बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो एक्सपोनेंट को प्लस कर दो, तो क्या हो जाएगा बेटा, q टू द पावर 3 माइनस 7q प्लस 6 माइनस 2q, 3 प्लस 6 9 माइनस 7q माइनस 2q तो माइनस 9q, तो 9 माइनस 9q 9 माइनस 9q अपॉन नीचे बेस सेम है, इन दोनों को प्लस कर दो, जब 2q प्लस 9 माइनस 2q करूंगा, 2q प्लस 9 माइनस 2q करूंगा तो इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा 9, क्या बचने वाला है बेटा 9 बचने वाला है। तो डिनोमिनेटर में सिंपली क्या बचेगा, q टू द पावर 9 बचेगा, होल पावर 1 अपॉन 9 है ही बेटा, वो तो चलता ही रहेगा। अब अब अपॉन में, अपॉन मतलब डिवीजन में, बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो एक्सपोनेंट को क्या कर दूंगा, माइनस करूंगा, तो q टू द पावर 9 माइनस 9q 9 माइनस 9q माइनस 9, क्योंकि इसको माइनस कर दूंगा, अपॉन 1 अपॉन 9, इससे ये कैंसिल, क्या बचेगा q टू द पावर माइनस 9q मल्टीप्लाई, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि एक्सपोनेंट की भी एक्सपोनेंट है, तो 1 अपॉन सॉरी ये 1 अपॉन 9 है बेटा, ये 1 अपॉन 9 है, याद रखना, ये मिस्टेक हो गई थी, 1 अपॉन 9 से मल्टीप्लाई करो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो q टू द पावर माइनस q, ये आंसर हो जाएगा। अब बच्चा कहेगा सर एक्सपोनेंट जो है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव कर दो ना, पॉजिटिव करने के लिए नीचे कुछ नहीं है 1 है ना, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, 1 अपॉन q टू द पावर q, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। फाइनल आंसर इज दिस वन। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, नेक्स्ट बात करें, जब भी क्लास होगी जब हम बात करेंगे बेटा।